नमस्कार, हमारे YouTube चैनल टीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 देख रहे हैं। जी हाँ, अगर आपने पार्ट 1 को अच्छी तरीके से देखा है तो बल्ले बल्ले आपको मज़ा आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई कमी नहीं है। बहुत ही मज़ेदार से आपको समझ में आ गया और कैसे बनाते हैं ये भी आप जान गए। लेकिन आपको पार्ट 1 में आपको केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, कहने का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बताया गया था। आज आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पार्ट 2 में सीखने वाले हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी आपको 2 सेंटेंस सीखना है। एक आपका इंट्रोगेटिव तो है ही है और उसमें आपको नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों सीखना है। वही वाला हाल है जैसे आपका पार्ट 1 में था। पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं रहेगा तो नॉट लगाना और नहीं रहेगा तो नॉट मत लगाना। अब क्या सारी बात इंट्रो में ही बता देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी टीएसपी सर की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भैया जैसा कि आपको पार्ट 1 में आपको बताया गया था पहचान सबसे पहले, तो सबसे पहले पहचान जान लो। भैया पहचान क्या है? अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो तो भैया याद रखना है क्या रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी। अगर आ रहा है तो भैया वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसमें भैया धोखा हो सकता है, जानते हो कैसे? हाँ, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, आए, वो तो ठीक है लेकिन ये भी देखना है कि उसमें समय नहीं दिया रहना चाहिए। अगर समय दे दिया तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे मैं जा रहा था तो ये तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं 4 घंटे से जा रहा था ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आपको पहले भी बताया गया। तो कहने का मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, आए। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें समय नहीं होना चाहिए। समय नहीं दिया रहा 2 घंटे से 4 घंटे से, मंगलवार से 20, है ना, कुल मिलाकर इस पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए उम्मीद है आपको पहचान भी आ गया। चलिए अब जान लेते हैं चार्ट। तो चार्ट को भी बताया गया था पार्ट 1 में कि यह हमारा सब्जेक्ट एसन है। एसन का मतलब भैया वही सिंगुलर नंबर है, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है या फिर आई है तो आपको क्या लगाना है? वाज लगाना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट पी है मतलब वही प्लूरल, जैसे लड़के लड़कियां, है ना, तो प्लूरल नंबर हो जाए या वी हो जाए या यू हो जाए या दे हो जाए तो भैया उसके साथ आपको क्या लगाना है? वर लगाना है। अब चलिए कुछ हम एग्जाम्पल देखने से पहले रूल तो देख लेते हैं। बिना रूल के कैसे हम बना देंगे सेंटेंस को, भैया समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले रूल देखो, हमें क्या किसी को भी नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले रूल लिखते हैं। रूल क्या है? सबसे पहले भैया जब हमने अफर्मेटिव में यानी पार्ट 1 में पॉजिटिव सेंटेंस में वाज वर्ब बाद होता था, अब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे क्योंकि इसमें यस और नो जिसका आपको एक बात बता दें, कोई भी सेंटेंस हो जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसमें कुछ नहीं करना, बस जो उसका हेल्पिंग वर्ब है बाहर खींच कर निकाल लो और सब्जेक्ट को अंदर पिला दो, बस बन जाएगा। कहने का मतलब जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सके। जैसे क्या मैं जा रहा था, दे सकते जाओ हाँ या ना, लेकिन जिसमें कारण बताना पड़े तो भैया वो जिसमें क्या क्यों का जो भी होगा वर्ड उसकी अंग्रेजी लिखनी होती। तो चलिए इसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जिसमें हाँ या ना का उत्तर दिया जा सके यानी यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन हो तो उसको हम केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे यानी कि वाज या वर लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट और भैया नहीं रहेगा तो नॉट लगाना और नहीं रहेगा तो नॉट मत लगाना। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें आईएनजी लगाना है प्लस आपको ऑप्शन लिखना है, अंत में लिखना है क्वेश्चन मार्क। भैया क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन ही कर रहा है। तो चलिए हम पहला एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि क्या तुम किताब पढ़ रहे थे? क्या तुम किताब पढ़ रहे थे? तो क्या बनेगा भैया? तो सेंटेंस क्या बनेगा? सबसे पहले आपको वाज या वर लगाना है। तो वाज लगेगा या वर लगेगा कैसे जानोगे? उसके लिए आपको पहले सब्जेक्ट पकड़ना होगा और सब्जेक्ट क्या है? तुम, और तुम की अंग्रेजी होता है यू, और यू कह रहा है मुझको वर चाहिए तो वर दे दो। तो पहले लिखेंगे वर। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी क्या होगा? यू। उसके बाद नहीं, तो नहीं होगा तो नॉट लगाएंगे ना, हमने यही तो बताया है। नहीं छोड़ो, आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या? पढ़ना। पढ़ना अंग्रेजी क्या होता है? रीड। इसमें अंग्रेजी जगह देंगे हो जाएगा क्या? रीडिंग। अब बचा किताब तो आ बुक। लो भैया बन गया। अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अगर तुमको ये बोलना है क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे तो कुछ नहीं, बस तीसरे नंबर पे नॉट लगाना। देखो पहले वर वैसे हो जाएगा वर यू, और तीसरे नंबर पे क्या? नॉट। अब रीडिंग अब वैसे कॉपी पेस्ट कर दो भैया, रीडिंग आ बुक, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है जैसे मैं कह रहा हूँ कि वह गीत जैसे मैं अगला बोल रहा हूँ
क्या वह गीत गा रही थी। क्या वह गीत गा रही थी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, पहले देखो वाह की अंग्रेजी क्या होगा, सी। तो सी के अनुसार क्या लगेगा, देखो चार्ट में सी के अनुसार वाज लगेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, वाज। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, वाह की अंग्रेजी क्या होगा, सी। तो पहले लिखेंगे सी। उसके बाद गाना अंग्रेजी होता है सिंग, तो लिखेंगे सिंग, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर नहीं होता भैया तो तीसरे नंबर पे नॉट यहाँ लगा देते, कहने मतलब सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट और ये में जो क्या कहते हैं मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट आ जाता है। चलिए एग्जाम्पल नहीं वाला भी लेते हैं, जिसे मैं कहता हूँ कि क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, क्या वह बाजार नहीं जा रहा था। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर वह, तो वह की अंग्रेजी ही होता है, तो ही के अनुसार क्या लगेगा, वाज लगेगा, यानी कि वाज ही। नहीं है तो तीसरे नंबर पे क्या लगेगा, नॉट। अब नॉट के बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना जाना, अंग्रेजी क्या होता है, गो, इसमें एंजल लगा देंगे गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो टू मार्केट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं। तो चलिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और रखे हुए हैं जो बहुत ही मज़ेदार हैं, आपको बहुत ध्यान से सीखना है। देखिए सबसे पहले आपको बता दिया कि सबसे पहले वाज या वर दोनों में से एक लिखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है। आप सब्जेक्ट पता होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, क्या के बाद जितने भी वर्ड लिखे वो हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद नहीं, अब नहीं का माजरा क्या है, अगर होगा तो आपको नॉट लगाना, नहीं होगा तो नॉट मत लगाना। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, जैसे उठना, बैठना, चलना, नहाना, धोना, खाना, ये सब क्या है, वर्ब है। तो इसमें वर्ब में आईएनजी आपको जोड़ कर लिखना है, यानी कि आपको क्या लिखना है, बी फोर लिखना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना। अब जैसे देखो पहला एग्जांपल है, क्या वह घंटी बजा रहा था, यानी कि कोई लड़का है घंटी बजा रहा था, तो वह की अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ पर ही होगा, और ही के अनुसार कह रहा है चार्ट हमारा कि वाज लगाओ। तो सबसे पहले आपको वाज लिख देना है, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वही वाह है, तो वाह की अंग्रेजी ही हो गया। अब नहीं, इसमें नॉट, तो नहीं होता, नहीं है तो नॉट लगाते, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ जाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बजाना, और बजाना का अंग्रेजी होता है रिंग, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा रिंगिंग। अब बचा घंटी, तो द बेल, रिंगिंग द बेल। लो हमारा ट्रांसलेट बन गया। अगला सेंटेंस है, क्या तुम अपना पाठ नहीं याद कर रहे थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, पहले सब्जेक्ट को ही पकड़ना है। तो सब्जेक्ट हमारा तुम, और तुम के अंग्रेजी होता है यू के आंसर क्या लगेगा, वर। तो सबसे पहले लिखेंगे वर, फिर सब्जेक्ट हमारा तुम के अंग्रेजी हो जाएगा यू। अब देखो नहीं है तो नहीं है, तो नहीं अंग्रेजी नॉट लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि याद करना अंग्रेजी होता है लर्न, और इसमें एनजी लगा देंगे, हो जाएगा लर्निंग। अब बचा अपना पार्ट, तो अपना अपनी वाला आपको चार्ट बताया है हमने, ठीक है, कि यू के अनुसार अपनी अंग्रेजी जैसे योर होता है, ही के अनुसार अपनी अंग्रेजी हिज होता है, सी के अनुसार अपनी अंग्रेजी हर होता है, वी के अनुसार अपनी अंग्रेजी आवर होता है ना, और आई के अनुसार अपनी अंग्रेजी माई होता है। उसी तरह से यू के साथ अपना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, तो योर लेसन, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अब क्या रोहन और सोहन सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि रोहन और सोहन नाम है तो वाज लगेगा, कुछ लोग सोच रहे थे वर लगेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। हमने आपको बताया है पीएन के साथ क्या लगता है, वर लगता है, एसएन के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। अब सोहन और मोहन दो लोग हो गए, अंग्रेजी में भैया दो ही चीज़ है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो सिंगुलर तो है नहीं, दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया तो क्या मतलब वर ही लगेगा ना, सोहन और रोहन और सोहन दो लोग हो गए, तो यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दो लोग हैं तो वर हो जाएगा। अब बचा रोहन एंड सोहन, तो लिख देंगे रोहन एंड सोहन। अब नहीं है तो लिख देंगे नॉट। अब दोनों अंग्रेजी क्या होता है, रन, इसमें एनजी लगा देंगे, हो जाएगा रनिंग, RUN हो जाएगा, फिर ING रनिंग। अब बचा सड़क पर, तो ऑन द रोड, लो भैया बन गया। अगला सेंटेंस है, क्या नेहा चाय पी रही थी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेहा किसी का नाम है तो क्या लिखेंगे, वाज, ठीक है। उसके बाद नेहा किसी का नाम है, पटक देंगे नेहा को, नेहा। अब यहाँ पर नहीं है, नहीं तो नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर पीना अंग्रेजी क्या होता है, टेक, तो इसमें एनजी लगा देंगे, टेकिंग टी, ठीक है। ये टेक लिखा हुआ है, यहाँ पर ड्रिंक नहीं लगाएंगे क्योंकि चाय ना गर्म होती है, आप उसको लेते हैं चुस्की मार के, एक बैग नहीं पी जाओगे, अगर एक बैग पी जाओगे तो फिर चाय के दोबारा नहीं पियोगे, है ना, तो समझ रहे हो ना। तो चाय के साथ आप हमेशा टेक लगाते हैं, ड्रिंक नहीं लगाते। ड्रिंक उसके साथ लगाते हैं जो हमेशा गट्टे से पी जाओ एक बार में, ठीक है। तो अगर भैया वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को अभी तक लाइक या कमेंट या फिर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करके एक प्यारा सा और एक
क्या कहते हैं कमेंट मार कर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।